सो $80,000 खर्चने के बाद और 2 साल ऑस्ट्रेलिया में बिताने के बाद फाइनली मेरी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद मैंने अपने इमिग्रेशन लॉयर से बात करी थी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए मास्टर्स खत्म होने के बाद। सो उसने मुझे ये कहा कि तुम्हें प्रोफेशनल लॉयर नहीं करना चाहिए और उसके बजाय कोई और कोर्स लेना चाहिए, जैसे कि ट्रेड कोर्स। सो उसने ऐसा क्यों कहा वो मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने जो मास्टर्स की है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की है, मेजरिंग साइबर सिक्योरिटी। और फिलहाल मैं स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, अभी ख़त्म होने मेरे पास कुछ मंथ्स का टाइम है। अभी फ़िलहाल मेरा रिज़ल्ट आया है और इसके बाद मैं टीआर के लिए अप्लाई करूँगा। अभी किया नहीं है, दिसंबर के आसपास करूँगा और फिर मैं अपनी पीआर की प्रोसेस शुरू करूँगा। सो मैंने अपने स्टूडेंट वीज़ा में पीआर के रिलेटेड बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे अगर मैं रिसर्च भी कर भी लूँ तो भी मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने वेट किया कि जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, जैसे मेरी लास्ट असाइनमेंट सबमिट हो जाती है, मैं उसके बाद इमिग्रेशन लॉयर से बात करूँगा, उनसे पूछूँगा आगे क्या कर सकता हूँ और उसके बारे में डीप रिसर्च करूँगा। इसलिए मैं इमिग्रेशन लॉयर के पास गया था। ओ, वैसे तो मेरा इनिशियल प्लान था कि मैं प्रोफेशनल ईयर करूँ मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद। बट जैसे मैंने इमिग्रेशन लेयर्स लॉयर से बात की, वो मेरा प्लान थोड़ा-सा चेंज हो गया, क्योंकि जब मैं इमिग्रेशन लॉयर के पास गया, जो मेरा एक्चुअल इमिग्रेशन लॉयर है जिसके पास मैं यूजुअली जाता हूँ अगर मुझे कोई डाउट आता है या फिर कुछ हेल्प चाहिए होती है या किसी और के लिए हेल्प चाहिए होती है, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स, तो मैं उसके पास गया था, उससे मैंने बात की कि मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर लिया है और अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ प्रोफेशनल ईयर करूँ और फिर आईटी की जॉब देखूँ साथ-साथ में, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने अपनी साइबर सिक्योरिटी की इंटर्नशिप कंप्लीट की थी। बट जब उसने मुझे लास्ट फ्यू राउंड्स दिखाए आईटी के लिए और फिर वहाँ पे मुझे पता चला कि आईटी को पीआर नहीं आ रही और अभी 2-3 दिन पहले ही 189 के राउंड्स हुए थे, जिसमें प्रायोरिटी में कुछ ट्रेड्स के स्किल थे, टीचिंग के स्किल्स थे और थोड़े नर्सिंग के स्किल्स थे। बट आईटी में मुझे नहीं लगता कुछ आया है, जहाँ तक मुझे पता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, हज़ारों वीडियोस बन चुकी हैं अभी तक। मुझे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जिसमें आईटी को इनवाइट आया हो। वो सारे राउंड्स देखने के बाद मेरे इमिग्रेशन लॉयर ने सजेस्ट किया कि मैं पीवाई की तरफ ना जाऊँ, क्योंकि अगर मैं पीवाई करता हूँ तो मुझे 1 साल इसके लिए साइड में रखना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ और नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसके बाद एक जॉब लेनी होती है या फिर कुछ आवर्स होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं किसी जॉब पे। वो इंटर्नशिप हो सकती है या फिर जॉब हो सकती है, तो मैं उसके साथ-साथ में कुछ और नहीं कर पाऊँगा और उसके साथ मैं अराउंड $15,000 वेस्ट करूँगा, ऐसा उसने मुझे कहा। वो सब जानने के बाद मैंने एक और इमिग्रेशन लॉयर से बात की। अ, उसका नाम बाजवा इमिग्रेशन है। काफ़ी सारी वीडियोज़ देख रखी है मैंने यूट्यूब पे, मैंने सोचा क्यों ना उससे कंसल्ट करूँ। सेम थिंग उसने भी मुझे सेम चीज़ बताई कि मैं प्रोफेशनल ईयर ना करूँ, रादर मैं कोई ट्रेड कोर्स ले लूँ या फिर कोई नर्सिंग का कोर्स ले लूँ या फिर कोई टीचिंग का कोर्स ले लूँ। वो सब सुनने के बाद और मैंने उसके बाद अपनी भी काफ़ी सारी रिसर्च की है और उन लोगों से बात की है जो ऑलरेडी आईटी में है, काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए उनको आईटी में। और मुझे मुझे काफ़ी सारी और चीज़ों के बारे में पता चला है, क्या प्रोसेस होता है, कितने पॉइंट्स पे आ रही है, कितने पे नहीं आ रही है और किस-किस को आई है, किस-किस को नहीं आई है। और उसके बाद मैंने एक कन्क्लूज़न निकाला है कि मैं प्रोफेशनल ईयर नहीं करूँगा और मैं सोच रहा हूँ कि कोई ट्रेड कोर्स लूँ। अभी अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, मैं अभी भी डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस में हूँ। मैं सोच रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ काफ़ी सारा। बट फॉर श्योर मैं प्रोफेशनल ईयर नहीं करूँगा, मैं किसी और कोर्स की तरफ जाऊँगा पीआर के लिए, क्योंकि आईटी में मुझे नहीं लगता कोई अ, और ऑप्शन है अदर देन गेटिंग अ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। मैं और उसके ऊपर काउंट नहीं कर सकता। मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि दैट्स गोना बी माय वन एंड लास्ट ऑप्शन। मैं किसी एक ऑप्शन पे रिलाई नहीं कर सकता है, इसलिए मैं एक ट्रेड कोर्स लूँगा और उसके साथ में ट्राई करूँगा कि मैं एक आईटी की जॉब मेंटेन कर सकूँ, अगर मैं कर पाता हूँ तो। अगर नहीं तो फिर मैं कुछ और ट्राई करूँगा। अगर आप में से कोई है जो सेम सिचुएशन में है, जिसने अभी मास्टर्स की है, प्रोफेशनल ईयर करने की सोच रहा है, प्लीज़ कमेंट बिलो। मैं आपसे टच में आने की पूरी कोशिश करूँगा और जो हेल्प हो सकेगी वो करूँगा और हो सकता है मुझे भी आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऐसी सेम सिचुएशन में हैं तो इमिग्रेशन लॉयर के पास में चाहिए।
$200-300 फ़ीस देना किसी इमिग्रेशन लॉयर को वर्थ इट है, क्योंकि वो आपको एक्चुअल ग्राउंड में जो भी है वो चीज़ें बता देगा, रादर देन किसी और से पूछना। फाइनली सब्सक्राइब इफ़ यू वांना फॉलो माय पीआर जर्नी, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा कि अभी मैं जो भी करूँ वो डॉक्यूमेंट करता रहूँ अपने साथ-साथ में। अच्छा, बुरा, महँगा जो भी है वो सब डॉक्यूमेंट करता रहूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।